सतगुरु सरकार की जय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि हम सभी जीव एकमात्र सुख ही चाहते हैं, क्योंकि सुख स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। अतएव सुख चाहना हमारा स्वभाव है, सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाह सकते। और अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी वो सुख की प्राप्ति आज तक हम लोगों को हुई नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि भगवान स्वयं सुख हैं। उन सुख स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करके ही हम लोग सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो हमने अभी तक भगवान को जाना नहीं, अतएव भगवान को जानना अनिवार्य हुआ। वेदों शास्त्रों से पूछा गया, लेकिन वेदों शास्त्रों ने बताया कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता, इसका कारण भी बताया गया, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों परे हैं? क्योंकि दिव्य हैं, प्रकाशक हैं, प्रेरक हैं, धारक हैं, ज्ञाता हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। साथ ही भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। अतएव महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी भगवान को नहीं जान पाते। पश्चात आप लोगों को यह भी बताया गया कि भगवान को जानने के लिए उनकी कृपा आवश्यक है। इसलिए जिस जीव पर भगवान अपनी कृपा कर देते हैं तो वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन भगवान की वो कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं कि एक पर हो जाए और एक पर न हो। वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति का अर्थ भी आप लोगों को बताया गया था। शरणागति माने ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, कुछ ना करने का नाम है शरणागति। और ये कुछ ना करने वाली शरणागति किसको करनी है, ये भी कल आप लोगों को डिटेल में बताया गया।
कि ये जो कुछ ना करने वाली शरणागति है, ये शरीर की नहीं मन की करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष दोनों का कारण एक मन है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। इसीलिए हमको ईश्वर के चरणों में शरणागति भी मन की ही करनी है। लेकिन अभी तक ये हमारा मन भगवान के शरणागत नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे इस मन ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर रखा है कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन यही सुख है। और इसी आशा को लेकर के अनंतानंत जन्मों से अनवरत हम लोग संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो वस्तु जहां हो ही नहीं, वहां कोई कितना भी प्रयास कर ले तो कैसे मिलेगा? सुख भगवान स्वयं है और हम संसार में सुख ढूंढेंगे तो कैसे सुख मिलेगा भला? तो मन के इस निश्चय को बदलना होगा, इस मन को समझाना होगा कि अरे मेरे मन, इस संसार में सुख नहीं, सुख तो भगवान स्वयं है, अतएव उनको प्राप्त करके ही तू सदा के लिए सुखी हो सकता है। लेकिन मन का ये निश्चय बदलेगा कैसे? कैसे ये हमारा मन संसार से विरक्त होगा? कैसे वैराग्य होगा संसार से? जब हम संसार के विषय में सही सही समझेंगे, संसार का स्वरूप सही सही जान लेंगे, तो फिर हमारा मन संसार से विरक्त होकर के भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाएगा। इसलिए विरक्ति करनी है मन की संसार से। विरक्ति, वैराग्य, डिटैचमेंट। अभी हमारा बहुत राग है संसार में, यानी अटैचमेंट। ये अटैचमेंट, राग, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुकूल भाव का अटैचमेंट और एक होता है प्रतिकूल भाव का अटैचमेंट। यानी एक जो हम कभी किसी से अनुकूल भाव से प्रेम करते हैं और दूसरा जो प्रतिकूल भाव से प्रेम करते हैं। आप कहेंगे भाई अनुकूल भाव से ही प्रेम होता है, प्रतिकूल भाव से कौन सा प्रेम होता है, कौन सा अटैचमेंट होता है प्रतिकूल भाव से? प्रतिकूल भाव से भी अटैचमेंट होता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर के आए, उस समय गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया। कैसा प्रेम? अनुकूल भाव वाला प्रेम, अनुकूल भाव का अटैचमेंट। और कंस ने भी प्रेम किया। आप कहेंगे कंस ने प्रेम किया, अरे वो तो भगवान का शत्रु था। वो शत्रु भले ही हो, बहिरंग दृष्टि से जो हम देख रहे हो, लेकिन उसने भी प्रेम किया, लेकिन उसका प्रेम प्रतिकूल भाव का था। प्रेम दोनों ने किया, गोपियों ने भी प्रेम किया और कंस ने भी प्रेम किया। इसीलिए देखिए, जब गोपियां प्रेम करती हैं भगवान से तो उनकी अवस्था कैसी हो जाती है? जित देखूं तित श्याममयी है। वो जहां जहां देखती हैं उनको हर जगह श्याम सुंदर नजर आते हैं। और कंस की क्या अवस्था है? कंस की भी यही अवस्था है, जित देखूं तित श्याममयी है। जो चीज देखता है उसी में उसको श्याम सुंदर नजर आते हैं। कपड़ा पहनने के लिए उठाया, अरे इसमें भी श्याम सुंदर है, फेंक दिया। खाने की थाली आई सामने भोजन की, अरे इसमें भी श्याम सुंदर है, फेंक दिया। हर
हर जगह उसको श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। यही अवस्था गोपियों की भी है और वही अवस्था कंस की भी है। दोनों ने प्रेम किया ना, बस अंतर इतना था कि एक का प्रेम अनुकूल भाव का था और एक का प्रेम प्रतिकूल भाव का था, लेकिन फल तो दोनों को एक ही मिला। भगवान का धाम तो दोनों को मिला, कंस को भी मिला और गोपियों को भी मिला। क्योंकि दोनों कहां से होते हैं? दोनों होते तो इसी मन से है ना। जब हम किसी से अनुकूल भाव से प्रेम करते हैं तो वो भी यहीं रहता है, और किसी से प्रतिकूल भाव से प्रेम करते हैं तो वो भी यहीं रहता है, इसी हृदय में। क्योंकि आप जब अनुकूल भाव से प्रेम करते हैं तो भी उसका अपने प्रेमी का चिंतन करते हैं, और जिससे प्रतिकूल भाव रहता है आपका, वो आपका शत्रु हो, आपका दुश्मन हो, उसका भी आप चिंतन करते हैं। तो चिंतन की मशीन तो एक ही है, मन। तो दोनों चीजें एक ही जगह से होती है ना। तो संसार से हमें ना तो अनुकूल भाव का प्रेम करना है और ना ही प्रतिकूल भाव का प्रेम करना है। इसको अगर और शब्दों में कहा जाए तो ना हमें संसार में कहीं राग करना है और ना ही द्वेष करना है, उदासीन होकर के रहना है। जैसे कबीरदास जी ने कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। तो संसार में कहीं राग भी ना हो, कहीं द्वेष भी ना हो, तब ये मन विरक्त होगा संसार से। और केवल इतना ही आवश्यक नहीं है, इसके आगे भी चलना है हमको। संसार में ना कहीं राग हो ना द्वेष हो, और राग और द्वेष रहित होने का अहंकार भी ना हो, वो सच्चा वैराग्य। किसी ने यहां तक अवस्था प्राप्त कर ली कि भाई हमारा संसार में किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, ना हम किसी से प्रेम करते हैं, ना हम किसी से खार रखते हैं, लेकिन इसका अहंकार भी रख लिया तो भी विरक्ति नहीं हुई। इसलिए संसार में ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो, और राग द्वेष रहित होने का अहंकार भी ना हो, वो सच्चा वैराग्य। एक बार एक सम्राट, वो अपने राजसभा में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे अचानक से उसके भीतर विरक्ति जागृत हुई, और जिस अवस्था में बैठा था उठ करके चल पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और जाकर के जंगल में एक महात्मा जी के पास उसने निवेदन किया, महात्मा जी, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा जी ने देखा नहीं उनकी ओर, बस कह दिया, जाओ पहले त्याग करके आओ। तो राजा ने कहा, अरे महात्मा जी, मैं सब कुछ छोड़कर ही तो आया हूं। स्त्री पति बाप बेटा, धन मान प्रतिष्ठा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ करके आया हूं, सबका त्याग करके आया हूं। तो महात्मा जी ने कहा, अरे हमने कहा ना जा त्याग करके आ। तो फिर उसका ध्यान गया कि अरे हम राजसी वेशभूषा में आ गए, तो किसी महात्मा के पास इस प्रकार से आना ये तो सभ्यता नहीं है। तो गया और जाकर के उसने जो अपनी राजसी वेशभूषा पहन रखी थी, मुकुट आदि सब कुछ उतार करके फेंक दिया, और एक लंगोट पहन करके महात्मा जी के पास फिर से पहुंच गया। और फिर जाकर के कहा, महात्मा जी अब ठीक है, अब तो मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो महात्मा जी ने फिर से डांट लगाई। देखिए, एक वो भी समय था
जब बड़े बड़े राजा महाराजा जंगलों में छिप छिप करके महात्माओं की कई कई बरसों तक सेवा करते थे, उनके पीछे पड़े रहते थे, तो भी वो महात्मा लोग नजर उठाकर देखते नहीं थे। और एक आज का भी समय है, ये कलयुग का समय, कि महात्मा लोग हम लोगों के बीच में आते हैं और आ करके हम लोगों की खुशामद करते हैं। अरे भाई हमारी बात सुन लो जरा, तुम्हारे कल्याण की बात कहने आए हैं, जरा सुन लो हमारी बात। अजी सब पता है हमको, सब ज्ञान है हमको, तो भी सुनना नहीं चाहते। महात्मा पीछे पीछे घूमते हैं। अब पहले राजा महाराजा महात्माओं के पीछे घूमते थे, अब बेचारे महात्मा लोग साधारण जीवों के पीछे घूमते हैं। सोचिए, अगर आज भी महापुरुषों का नियम वैसा ही होता तो एक भी जीव का उद्धार ना हो पाता, कल्याण ना हो पाता। तो महात्मा जी ने फिर से भेज दिया, अरे हमने कहा ना त्याग कर किया। अब वो सोचने लगे, राजा साहब अब क्या है हमारे पास, अब तो एक लंगोट ही बचा है। लगता है महात्मा जी को वो भी खटक रहा है, तो ठीक है इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं। तो गया, लंगोट भी उतार करके फेंक दिया और दिगंबर होकर के आकर के महात्मा जी के पास खड़ा हो गया। महात्मा जी अब तो ठीक है। इस प्रकार से दिगंबर होकर के आना असभ्यता होगी, ऐसा सोच करके हम लंगोट पहन करके आए थे, तो अब तो ठीक है, अब तो सब कुछ त्याग दिया। अब की बार जब राजा साहब ने इस प्रकार से कहा तो महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा त्याग करके आ, तू बार बार मेरे वाक्य का अपमान करता है, जा चला जा यहां से और बिना त्याग किए मत आना मेरे पास। अब राजा साहब सोचने लगे, अब क्या है मेरे पास, अब तो कुछ नहीं, अब तो बस ये शरीर बचा है। ठीक है, अगर महात्मा जी ने ये शरीर नहीं अपनाया तो फिर इस शरीर को भी रख करके क्या लाभ, अब हम शरीर का भी त्याग कर देंगे। और जाकर के जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए वो राजा साहब और अपना आंसू बहाने लगे। आंसू बहाते बहाते 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीतते बीतते 8 दिन बीत गए और वो महात्मा जी वो भीतर भीतर इंक्वायरी कर रहे थे कि राजा साहब कहां तक पहुंचे। तो जब 8 दिन बीत गए तो महात्मा जी स्वयं गए और जाकर के आवाज दी, ओ राजन। चुप, कोई आवाज नहीं। और केवल ऊपर से चुप नहीं, भीतर से भी चुप। ओ त्यागी जी, अब भी चुप। यानी भीतर से वो भाव खत्म हो गया कि मैं राजा हूं, ये भाव भी निकल गया कि मैंने कुछ त्याग किया है। जब भीतर से बिल्कुल खाली हो गया, अब गुरुजी ने कहा, ओ शिष्य उठ। अब आंखें खोली राजा साहब ने और महात्मा जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया, हाँ अब तुम्हारा त्याग पूर्ण हुआ। तो ऐसा त्याग, ऐसी विरक्ति, यानी संसार में कहीं राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो और राग और द्वेष रहित होने का अहंकार भी ना हो कि हमने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा अहंकार भी आ गया तो फिर सब बेकार है, सारा त्याग बेकार हो जाएगा। तो ऐसी विरक्ति करनी है संसार से। तो मन विरक्त कैसे होगा संसार से? जब हम संसार के स्वरूप पर ध्यान देंगे। ये संसार क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार मिथ्या है और कुछ कहते हैं संसार सत्य है। हमारे विश्व में अभी तक 5 मूल जगत गुरु हुए। इनमें पहले जगत गुरु श्री शंकराचार्य
उन्होंने कहा संसार मिथ्या है। और बाकी जो 3 जगतगुरु और हुए, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु निम्बारकाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य, इन तीनों जगत गुरुओं ने कहा कि संसार मिथ्या नहीं, संसार सत्य है। और 5वें मूल जगत गुरु हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनको काशी विद्वत परिषद एक सभा है काशी में, 500 मूर्धन्य शीर्षस्थ विद्वानों की, उन सब विद्वानों ने महाराज जी के ज्ञान के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया था 14 जनवरी 1957 में। उस समय श्री महाराज जी की आयु मात्र 34 वर्ष की थी।